अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का उन्वान है खाके की मदद से कहानी। आप इससे पहले भी एक कहानी तहरीर कर चुके हैं जिसमें आपको खाका दिया जाता है और उसी पर आपने अपनी कहानी लिखनी होती है। और ये कहानी दरअसल वो है जो कभी आपने सुनी भी है, लेकिन असल में आपको इसका मकसद ये है कि आपको कहानी लिखने के तरीके से आगाह करना, ताकि आप कहानी को एक नए अंदाज से लिख सकें। अगर आप चाहें तो उसको नए अंदाज से लिख सकते हैं, लेकिन जो आपको खाके दिए गए हैं उसके मुतालिक या आपको जो लाइन्स दिए गए हैं वो उनमें शामिल होना ज़रूरी है। जैसे कि आपको एक तस्वीर भी दी गई है, इससे भी आपको समझने में आसानी होगी। खाके की मदद से कहानी का आपको दोबारा से बता देती हूँ कि इसको ये किस तरीके से होती है। कुछ जुमले आपको दिए जाते हैं, कहानी शुरू से आखिर तक एक तरह से देखी जाए तो कंप्लीट होती है, यानी कि आपको शुरू का भी मालूम होता है और मेन इसके जो पॉइंट्स होते हैं वो आपको बीच में दिए होते हैं और एंड भी पता होता है। अब उसके बीच में आपको अपने जुमले लिखने हैं और आपने कहानी की शक्ल देनी है। ये आपकी 200 अल्फाज तक मुश्तमिल होती है। जिस तरह से कहानी का आगाज़ होता है किसी गांव में, या अगर जानवरों की कहानी है तो किसी जंगल में, जो भी अगर जानवरों का जिक्र है वो आपने लिखना होता है। पहले मैं आपका ये जो इशारे दिए गए हैं वो आपको मैं पढ़ देती हूँ। एक कौवे का कहीं से पनीर का टुकड़ा लाना, लोमड़ी का देखना, कौवे की तारीफ और गाने की फरमाइश, कौवे का खुशामद में आ जाना, गाने के लिए मुंह खोलना, पनीर का टुकड़ा गिरना, लोमड़ी का इससे फ़ायदा उठाना। ये एक तरह से कंप्लीट आपको इसका पैटर्न या खाका दिया गया है जिसकी मदद से आपने कहानी लिखनी है। और आपने जब आप पूरी कहानी लिख लेंगे तो आपको इसका यकीनन उन्वान भी समझ में आ जाएगा, जो कि आपने इससे पहले कॉपीज़ में किया हुआ है। और आपने सबसे पहले ऊपर उन्वान की जगह छोड़नी है, उन्वान लिख के हेडिंग देनी है, और जब आपकी स्टोरी कंप्लीट हो जाए तो फिर आपने इसका उन्वान तहरीर करना है। अब यहाँ पे सिर्फ स्टार्ट इस तरह से हुआ है, एक कौवे का कहीं से पनीर का टुकड़ा लाना। आपको क्लास में बताया गया है कि कहानी को आपने जिस तरह से आपने सुनी होंगी और सुनते आए हैं, कहानी को उस तरह से लिखने। अगर आपने कहानी यहीं से शुरू कर दी कि एक कौवे को कहीं से पनीर मिलता है, तो फिर समझिए कि आपने कई जुमले जो है वो अपनी कहानी में से जो है वो ख़त्म कर दिए। आपके पास अल्फाज जो है फिर कम हो जाएंगे। तो आप इस तरह से लिखिए, किसी जंगल में कौवा रहता था। जंगल में तो वैसे हर तरह के जानवर होते हैं, तो आप यही लिख सकते हैं जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे, जिसमें कौवे जिस तरह से बहुत सारे, आप किसी एक कौवे की कहानी पे जो है वो करके लिख सकते हैं। जो कौवा था आप उसके मुतालिक लिख सकते हैं कि वो रहता था, तो वो दरख्त में उसने अपना घोंसला बनाया होता है। जिस तरीके से जब कहानी लिखी जाती है उसके मुतालिक बैकग्राउंड दिया जाता है, क्योंकि वो यहाँ खाके में नहीं दिया गया। यहाँ पे एक तरह से स्टोरी लाइन दी गई है या पैटर्न दिया गया है कि मेन आपने इस पे बेस करके लिखनी है। बाकी आप अपनी तरफ से जुमले लिख सकते हैं कि वो किस तरह का था, वो क्या करता था, वो सारा दिन जिस तरीके से परिंदों की जो है कहानी आपने सुनी होंगी, आप उसके मुतालिक लिख सकते हैं। आपको इसी तरह से इसमें लोमड़ी का जिक्र है, तो आपको लोमड़ी की फितरत का मालूम होगा कि लोमड़ी के बारे में मशहूर है कि वो बहुत तेज़ होती है, चालाक होती है, और वो चालाकी से, इसी तरह से इसमें इसी चीज़ का जिक्र है कि लोमड़ी ने किस तरह से अपनी चालाकी और अकल इस्तेमाल करते हुए फ़ायदा उठाया। तो इस तरीके से आप इसको लिखना शुरू कर सकते हैं कि लोमड़ी जो है, इस तरह से जंगल में लोमड़ी भी रहती थी। उसके बाद आप ये लिखिएगा कि जब कौवा भूखा था, सुबह से उसको कुछ नहीं मिल रहा था, तो उसकी अचानक नज़र एक पड़े हुए ज़मीन पे पनीर के टुकड़े पे पड़ी और वो उसने वो पकड़ लिया। तो आप यही लिख सकते हैं कि वहीं से लोमड़ी का गुजर हुआ और लोमड़ी भी भूखी थी। या आप ये भी लिख सकते हैं कि भाई कहत की सूरत हाल थी और जानवरों को बहुत चीज़ें नहीं मिल रही थी, या बारिश नहीं हुई थी जिसकी वजह से जानवर जो है भूखे थे, परिंदे जो भूखे थे। तो आप किसी तरीके से इस तरह से लिखना है कि जिससे आपको ये मालूम हो कि कौवे को और लोमड़ी को दोनों को खाने की ज़रूरत थी। फिर आप ये लिखिएगा कि उसने देखा, फिर उनके आपस में उनकी बातचीत आप लिखिएगा कि उसने पहले मांगा, उन्होंने नहीं दिया। लोमड़ी ने पनीर मांगने की कोशिश की, लेने की कोशिश की, कौवे ने नहीं दी, उसने कहा कि मैं भूखा हूँ, या क्या। आप कुछ भी इस तरीके से लिख सकते हैं। और या इशारों के आप इशारों की सबस में भी लिख सकती हैं कि जो है इसने कोशिश की, या जो है उससे मांगने की कोशिश की लोमड़ी ने, लेकिन उसने नहीं दी। उसने ये कहा हुआ कि तुम नीचे आओ,
آپ نے جو تم سے کچھ بات کرنی ہے تو وہ اس نے وہ بھی بات نہیں سنی ہوگی، تو پھر اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں کیوں نہ اس کی تعریف کروں، کیونکہ تعریف ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس سے انسان خوش ہوتا ہے۔ تو اس نے اس چیز سے یہ کہا کہ بھائی تمہارے میں نے گانے کی بہت تعریف سنی ہے اور تم سنا ہے تم بہت اچھا گاتے ہو، اور مجھے بھی کیوں تم نے اس سے محروم کیا ہوا ہے، میں نے تمہارا گانا آج تک نہیں سنا اور تعریفیں بہت سنی ہیں، تو میں بھی سنوں تاکہ مجھے معلوم ہو کہ واقعی تم اچھا گاتے ہو۔ تو یہ اس طرح سے ایک طرح سے تعریف کرنے کو خوشامد کرنا کہتے ہیں، جس سے انسان جو ہے وہ جو بیوقوف انسان کہا جاتا ہے ہوتے ہیں وہ ان کا نقصان ہو جاتا ہے، اس طرح سے اپنی تعریف سن کے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ یہی چیز کوے نے کی، اور اس نے جب یہ دیکھا کہ نومی جو ہے مجھ کی میری تعریف کر رہی ہے اور مجھ سے گانا گانے کی فرمائش کر رہی ہے، تو وہ فوراً ہی اس چیز پہ آمادہ ہو گیا، اور اس نے جیسے ہی گانے گانے کے لیے، کیونکہ اس کو منہ کھولنا پڑا، اس نے جیسے ہی منہ کھولا پنیر کا ٹکڑا گر گیا نیچے، اور اس نے لومڑی نے فائدہ اٹھایا اور اس کو لے کے وہاں سے روانہ ہو گئی۔ اس طرح اب اس کو یہ افسوس ہوا کہ میں نے کیوں کیا، کیونکہ وہ اتنا چالاک نہیں تھا، لیکن لومڑی نے اپنی چالاکی سے فائدہ اٹھایا۔ یہاں پہ آپ کے پاس دو چیزیں اور دو پوائنٹس ذہن میں آتے ہیں۔ ہمیشہ جب بھی آپ کہانی لکھیے اس کا مورل ضرور لکھنا ہوتا ہے، اور اگر اس طرح کی کوئی اسٹوری ہے تو آپ نے اس میں ضرور بتانا ہوتا ہے۔ یہاں پہ آپ کے سامنے دو چیزیں آئیں گی، ایک تو یہ کہ لومڑی نے اپنی چالاکی سے اور عقل مندی سے فائدہ اٹھایا۔ آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ انسان کو ہمیشہ عقل سے کام لینا چاہیے، اور کبھی بھی کسی کوئی مشکل ہو پریشانی ہو تو اس میں اپنے عقل سے کام لے کے پھر فائدہ اٹھانا چاہیے۔ دوسری طرف آپ یہ بھی لکھیے گا کہ انسان کو کہ خوشامد سے جو ہے وہ کتنے کام نکل بھی سکتے ہیں، اور اگر انسان خوشامد میں آ کے اپنے آپ کی تعریف سن کے خوش ہوتا ہے تو اس طرح سے وہ کئی اس طرح کے کام بیوقوفی والے کام بھی کر سکتا ہے، جیسے کہ کوے نے کیے۔ کوے نے جو ہے اس کی یہ سمجھ نہیں آیا کہ اگر میں اس نے یہ سوچا نہیں کہ اگر میں گانے کے لیے منہ کھولوں گا تو پنیر کا ٹکڑا گر جائے گا۔ وہ یہ چیز سن کے بہت خوش ہو رہا تھا کہ میری تعریف ہو رہی ہے، اور اس میں اس کو یہ نظر نہیں آیا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ اس طریقے سے یہ آپ اس کو کہانی کو لکھیں گے، اور اس کا اچھا سا عنوان، کیونکہ یہ کہانی تھوڑی سی ہلکی پھلکی ہے، تو مورل بھی ہے، اور اس میں آپ نے کوئی بھی آپ کو چھوٹا سا عنوان ہمیشہ یاد رکھیے کہ عنوان کے لیے پوری لائن لکھنی ضروری نہیں ہوتی، یا اگر آپ کے پاس کسی کی سینگ ہے، کسی کا قول ہے، وہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہے اس موضوع سے متعلق، تو آپ وہ لکھ سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ اس کا عنوان لکھ کے کہانی کو مکمل کریے گا۔ 150 سے 200 صفحے پر مشتمل الفاظ پر مشتمل آپ کی کہانی ہونی چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا عنوان